हेलो बच्चों, आप सब स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीजन ग्रुप का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। तो ऑक्साइड्स की बात करें हम तो ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जिनमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +6 तक होता है। और वो होते हैं ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होता है उनका। क्या होता है, एसिडिक नेचर होते हैं। और एसिडिक नेचर उनका ग्रुप में नीचे आने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज करता है। इसका मतलब सल्फर का जो ऑक्साइड होगा वो मोर एसिडिक होगा, उससे कम होगा एसिडिक आपका सिलिनियम का, उससे कम आपका टेरिलियम का ऑक्साइड, और पोलोनियम का ऑक्साइड सबसे कम एसिडिक होगा। यदि हम बात करें तो सल्फर और सिलिनियम का ऑक्साइड होता है एसिडिक, जबकि टेरिलियम और पोलोनियम का क्या होता है, एम्फोटेरिक। ये ध्यान रखना आपको। यदि टेरिलियम का ऑक्साइड से पूछा जाए तो क्या होता है, एम्फोटेरिक, यानी रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस। आगे बात करें, acidic character of oxide of particular element increases with increasing in oxidation number of central element। यदि आपको मान लीजिए एक ही एलिमेंट के कई ऑक्साइड दे रखे हैं और आपसे पूछे उसमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा वह उतना ही अधिक एसिडिक होगा। ऐसा देखिए, SO, SO2 और SO3 तीन ऑक्साइड दे रखे हैं सल्फर के। इसमें देखिए आप, तो SO में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की वो है आपकी +2, यहाँ पर है +4, इस वाले में है +6। तो SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, इसीलिए SO3 आपका मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू SO2, जिसमें आपकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। और SO2 ज्यादा एसिडिक किससे, SO से, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यानी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ सल्फर ऑक्साइड का इंक्रीज होता जाएगा। अगला पॉइंट क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर मोर स्टेबल देन करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स ऑफ सिलिनियम। यानी सल्फर के ऑक्साइड सिलिनियम के ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे SO3 ज्यादा स्टेबल होगा SeO2 से, और SO2 स्टेबल होगा ज्यादा SeO2 से, और SO3 स्टेबल ज्यादा होगा SeO3 से। सल्फर का ट्राइऑक्साइड सिलिनियम के ट्राइऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल होगा, और सल्फर का डाइऑक्साइड सिलिनियम के डाइऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल होगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट देखिए, अब हम जो दो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसमें कुछ क्वेश्चन कभी पुटअप हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मूला आपको पता है, SO2 होता है। यह एक गैस है, ध्यान रखिए बेटा, पहले बात कि क्या है, ये गैस है और कौन सा, एसिडिक है। यह एक एसिडिक गैस है SO2। इसको क्या मतलब है, इसको बोलते हैं एनाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ये भी ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं इसको, एनाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि यदि SO2 में आप वाटर ऐड करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। या उसका रिवर्स क्या है, सल्फ्यूरस एसिड से वाटर आप उसको डिहाइड्रेट करेंगे, वाटर निकालेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एनाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। अगला पॉइंट क्या है, एक्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। एक ही पूछता है कि इन गिवन ऑक्साइड व्हिच वन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फर का वो ऑक्साइड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। अगला पॉइंट क्या होता है, इसका जो स्मेल है वो पंगेंट स्मेल है, मतलब तीक्ष्ण स्मेल होती है, और साथ ही सफोकेटिंग होती है, मतलब घुटन आपको महसूस होगी, और साथ ही क्या होता है, इजीली लिक्विफाई हो सकता है। इसे क्या होता है, यदि लिक्विफाई करने जाएंगे तो इजीली लिक्विफाई हो जाता है। इसकी स्मेल क्या है, तीक्ष्ण है, मतलब यदि लेबोरेटरी में आपने बनी आपका SO2 तो उसे सूंघने जाएंगे तो बहुत तेज होती है, झंझनाहट होगी, सफोकेटिंग है, आपको वजन महसूस होगी, और ये इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्स में ज्यादा होता है बिटवीन SO2 मॉलिक्यूल्स। अगला पॉइंट देखिए, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कंसीडर हमने किया है, एक्ट एज टेम्परेरी। पहले समझिए, ब्लीचिंग एजेंट तो है ही है, लेकिन टेम्परेरी है, मतलब जो ये ब्लीच करेगा वो बाद में अपना कलर रिकवर कर सकता है, यानी अपना कलर वो वापस ले सकता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि यह ब्लीचिंग एजेंट है, बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये ध्यान रखना है कि यह टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट है, मतलब कलर जाएगा और वापस आ जाएगा। ओके, कब ये ब्लीचिंग इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन। ये पॉइंट मतलब किसकी हो सकता है, क्वेश्चन पूछता है ब्लीचिंग एजेंट है या नहीं है, ये तरह क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ब्लीचिंग एक्शन किस वजह से, रिडक्शन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, या दोनों की वजह से। तो SO2 एक्ट एज ए टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट, ये ध्यान रखना है। दूसरा,
यह इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वह ड्यू टू रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन। क्योंकि जब ये वाटर सिलेक्शन करता है SO2 प्लस H2O तो बनता है आपका H2SO3। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस करना होगा तो आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2H2SO4 तभी होगा बैलेंस। 2H2, हाँ तो ये H2SO4 हो गया आपका और 2H का मतलब ये नेसेंट हाइड्रोजन है। क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन है, इसीलिए इसका ब्लीचिंग एक्शन जो है वो किस वजह से? ड्यू टू रिडक्शन की वजह से। किस वजह से? रिडक्शन की वजह से। ये ध्यान रखना है। अगला अपना क्या है? SO2 एक्ट एज लुईस बेस। यह लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। कैसे क्यों करता है? साफ साफ नीचे चल दिया है। इसके पास क्योंकि एक लोन पेयर है तो यह लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए यह लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। अगला पॉइंट क्या होता है? इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। क्या होता है हाइब्रिडेशन? sp2 हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडेशन इसका है sp2 हाइब्रिडेशन है। शेप क्या है? वी शेप या बेंड शेप। हमने बना रखा है आपको, ये बोला देखिए ये इस तरह से है, वी शेप और बेंड शेप ये आपका है। यहाँ पर आपको क्या है? लोन पेयर है। इस जगह पर क्या है? लोन पेयर है। ये सल्फर है, यहाँ एक ऑक्सीजन लग रहा है डबल बॉन्ड से, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लग रहा है। इस जगह पर क्या है? लोन पेयर है। वी शेप और बेंड शेप है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है इसमें, इसीलिए एक्ट करता है एज अ लुईस बेस। और ध्यान दिया इसमें जो डबल बॉन्ड है, जो आपका सिंगल बॉन्ड बन रखा है वो तो सल्फर का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, इसके हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी इसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर और p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना। भाई डबल बॉन्ड ये भी है, डबल बॉन्ड ये भी है, तो एक सिग्मा एक पाई इसमें, एक सिग्मा एक पाई इसमें। सिग्मा बॉन्ड की बात होगी। पाई बॉन्ड समझिए, इसमें से एक पाई बॉन्ड जो बना है वह p ऑफ ऑक्सीजन एंड p ऑफ सल्फर के बीच में बना है। p पाई ओवरलैपिंग से बना है एक पाई बॉन्ड। और दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बना बेटा? ये हमने उल्टा लिख दिया, यहां पर होना चाहिए जिधर लिखा है ये d ऑफ सल्फर एंड p ऑफ ऑक्सीजन ना पाएंगे सर, उसमें d होता ही नहीं। तो d पाई है, d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर और p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन में साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि SO2 में जो पाई बॉन्ड है वो किस किस ऑर्बिटल से बने हैं? तो एक पाई बॉन्ड आपका है p पाई ओवरलैपिंग से, दूसरा वाला है d पाई ओवरलैपिंग से। इसमें d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर है और p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लिए। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बेटा तो सल्फर डाइऑक्साइड में आपको जितनी चीज बताई उतनी चीज आप ध्यान रखिए कि वह एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन है। इसका शेप आपका बेंट और वी शेप है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसके पास एक लोन पेयर है जिसकी वजह से क्या करता है? एक्ट एज लुईस बेस। ये सब चीजें यदि आपको ध्यान रहेंगी तो क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? उसे कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट आपका जो ऑक्साइड है वह है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बेटा आपका? सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है? SO3 आपको पता है। ये अभी एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक, फिर गैस है, ठीक, फिर इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और मतलब H2SO4 की बात करिए। अगला पॉइंट, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर डाइऑक्साइड बोथ ऑक्सीडाइजिंग बोथ रिड्यूसिंग, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ओनली बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर से सुनिए, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए बेटा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बॉन्ड एंगल जो होता है
बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और यहाँ पर बेटा उस वाले में क्या होगा, उस वाले में होगा लेस देन 120 डिग्री। कितना होगा, लेस देन। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है SO2 में बॉन्ड एंगल लेस देन 120, बॉन्ड एंगल लेस देन 20 होगा, क्योंकि लोन पीरियड से बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर सिमेट्रिकल है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है sp2 ऑफ सल्फर और p ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है, इसमें सिग्मा, इसका वही sp2 ऑफ सल्फर p ऑफ ऑक्सीजन, sp2 ऑफ सल्फर p ऑफ ऑक्सीजन के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से तीनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, क्योंकि सल्फर के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जिससे तीनों ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड बेटा क्या है, एक आपका होता है p पाई, मतलब ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और सल्फर का p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करके बनाता है आपका क्या, पाई बॉन्ड, साइड बाय ओवरलैपिंग से। और दूसरा आपका है d पाई यानी d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा वाला भी आपका बेटा क्या है, d पाई। ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल से किसका ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो सल्फर का d, ऑक्सीजन का p। इसमें d पाई p का ओवरलैपिंग 2 है, इस वाले में सिर्फ 1 थी। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, कॉपी कर लीजिए। फिर आपको नोट लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना है। ये आप नोट यहाँ लिख लीजिए, मैं यही लिख दे रहा हूँ, जगह है नोट। नोट में क्या ध्यान रखना है बेटा, नोट ये है सॉलिड SO3 exist as cyclic trimer यानी SO3 का होल ट्राइमर। जो सॉलिड SO3 होगा वो क्या होगा, वो साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में रहता है। तो देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर और ऑक्सीजन, ये हो गया। डबल बॉन्ड O 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 और डबल बॉन्ड O। तो आपसे पूछे कितने लोन पेयर हैं, कितने SOS बॉन्ड है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको इसका स्ट्रक्चर याद है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि इसमें पूछ ले तो इसमें क्या ध्यान रखना है, 3SOS बॉन्ड, 3SOS बॉन्ड, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि सॉलिड सल्फर ट्राइऑक्साइड में 3 सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड होते हैं, 3SOS बॉन्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करिए इसको, फिर हम डिस्कस करते हैं आपको ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। क्या डिस्कस करते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। कॉपी हो गया आपका। तो आपको सल्फर के ऑक्साइड्स दोनों ध्यान रखने हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है, सब बेटा उसके जो मेन पॉइंट आपको बताए गए हैं वो ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे। देखिए बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड से क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, उसका स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ OH बॉन्ड, किस तरह का बॉन्ड है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और एक पूछता है बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी मतलब जितने H+ रिलीज कर सकता है कोई भी एसिड हुआ, उसकी क्या कहलाती है, उसकी बेसिसिटी कहलाती है, क्योंकि जितने H+ रिलीज करेगा उतने OH- को न्यूट्रलाइज करेगा। तो चीज बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ ग्रुप विच न्यूट्रलाइज OH ग्रुप। तो जितना H+ देगा उतने OH को न्यूट्रलाइज करेगा, इसीलिए उसकी बेसिसिटी नंबर ऑफ H+ से डिसाइड होती है। तो ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे, नाम आपको याद रहेगा बेटा तभी आप कर पाएंगे। तो पहला जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका
बहुत ध्यान सुनिएगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोला बेटा हमने? सल्फ्यूरस एसिड। इसका जो फॉर्मूला है H2SO3 है। क्या बेटा? H2SO3। अब इसका स्ट्रक्चर पहले आप देखिए, स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर है आपका? S डबल बॉन्ड O, OH और OH, S डबल बॉन्ड O, OH, OH है। इसमें क्या आपका ध्यान रखना बेटा? पहली बात ये ध्यान रखिए, इसमें देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? सल्फर का भी निकालना है, समझो बेटा, सल्फर निकालना है X प्लस। ऑक्सीजन की बेटा ऑक्साइड फॉर्म में है, तो 1 2 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू -2। ओके, हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, +2 इंटू +1 इक्वल टू सबका मिला क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट का एल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इधर होगा, 6 इधर, तो x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू -4 जाके +4, क्या आएगा? +4। यानी सल्फर यहाँ किस स्टेट में है? सल्फर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना है बेटा? इक्वल टू +4। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ऑक्सीडेशन सल्फर क्या है? +4। अगला क्वेश्चन क्या है? बेसिसिटी क्या है इसकी? 2 है। कितनी है? 2। कैसे था भाई? 2 OH बॉन्ड है, यानी 2 H+ रिलीज कर सकता है, तो 2 H+ रिलीज करेगा, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2 होगी। अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। क्या क्या उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसकी बेसिसिटी, फिर उसका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर। अगला एसिड देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इससे आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं। फॉर्मूला से क्या होता है? H2SO4। इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल का फॉर्मूला बताइए। इसमें देखिए इसका बड़ा स्ट्रक्चर क्या होता है? S डबल बॉन्ड O, OH और OH, S डबल बॉन्ड O, OH। थोड़ा इसमें देखिए इसकी बेसिसिटी क्या है? इसकी बेसिसिटी क्या है? इसकी बेसिसिटी भी 2 है, क्योंकि देखिए 2 OH ग्रुप है, तो 2 H रिलीज कर सकता है, बेसिसिटी 2 है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या होता है? देखिए 2 इसका, 2 4, 2 6, 2 8 हो गया ऑक्सीजन से, और -8, और +2 हो गया हाइड्रोजन से। -8 + 2 कितना हो गया? -6, 0 को साइड गया, +6। यानी हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इक्वल टू क्या होगा? +6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इक्वल टू क्या होगा? +6 है। और कुछ पॉइंट इसमें और ध्यान रखना है, बड़े जगह कॉपी कर लिया, कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी हो गया। अब इसमें कभी ना मैन्युफैक्चरिंग पर क्वेश्चन आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को किस मेथड से बना सकते हैं, तो इसका नाम जानना चाहिए, और उसमें यूज किए जाने वाले कैटलिस्ट, इसका ध्यान आपको रखना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किन किन मेथड से करते हैं और उसमें कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज manufactured by 2 मेथड, बहुत से मेथड है, लेकिन 2 मेनली 2 मेथड है। कौन कौन सा बेटा? एक आपका है लेड चैम्बर मेथड, लेड चैम्बर मेथड या कहें, या फिर इसको प्रोसेस कहें, लेड चैम्बर मेथड या प्रोसेस। इसमें जो ध्यान रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड या उसका फॉर्मूला क्या होता है? NO।
यूज्ड एज कैटलिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कैटलिस्ट याद रखना है कि लेड चैम्बर मेथड में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं हम SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करने के लिए, और उसके बाद उसको स्टीम रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक बनता है। तो आपको ध्यान रखना है मेथड कौन सा है और कौन सा कैटलिस्ट है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको 4 प्रोसेस लिखे रहेंगे, 4 कैटलिस्ट लिखे रहेंगे और मैच द फॉलोइंग में आएगा, मैच करके नीचे आपका कोड दिया रहेगा। तो आपको यदि ये ध्यान होगा किस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हम उसे मैच कर लेंगे। तो लेड चैम्बर मेथड में हम यूज करते हैं कैटलिस्ट नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है NO। ठीक है, अगला मेथड क्या होता है, अगला आपका है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इसमें यूज करते हैं PT और वेनेडियम पेंटॉक्साइड। PT और वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज्ड एज कैटलिस्ट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अगला बड़ा एसिड देखिए, नेक्स्ट आपका एसिड है वो है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बेटा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यह इसको कहते हैं, और ओलियम। ओलियम क्या होता है बेटा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 का मिक्सचर होता है ओलियम। जब सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हो तो उसे बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम। और यह इसका नाम और क्या है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। सारे नाम आपको बेटा याद होने चाहिए, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहें या ओलियम कहें या डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहें, इसका वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका है H2S2O7। क्या फॉर्मूला है इसका, H2S2O7। इसका स्ट्रक्चर होता है HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अब इसमें देखिए ध्यान से, इट कंटेन, बहुत ध्यान समझिए, SOS लिंकेज कितना 1, पहला तो ये पॉइंट हो गया। फिर इसमें देखिए बेटा आपका, यदि इसकी बेसिसिटी पूछी जाए, बेसिसिटी बहुत ध्यान समझिए बेटा, बेसिसिटी पूछी जाए क्या होगी, 2 होगी। क्यों 2 होगी, क्योंकि 2 OH ग्रुप है तो बेसिसिटी होगी क्या, 2 होगी। और यदि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए बेटा, ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो दोनों सल्फर किसमें है, दोनों ही सल्फर +6 में है। किसमें है, +6 में। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला भी +6 में है, ये वाला भी +6 में है। ओके, ध्यान रखना आपको, दोनों के दोनों सल्फर किसमें है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम या डाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2S2O7, और उसमें आपका SOS लिंकेज है 1, बेसिसिटी उसकी 1 है, और दोनों ही सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। इस तरह आपको चीजें याद रखनी है ताकि क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन कर सकें। तो आपको सारे एक्सेस याद रखने हैं। अगर आपको कुछ और बताना है, फिर देखिए अगला आपका एसिड क्या है, नेक्स्ट आपका एसिड है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं, इस नाम से पूछना होता है केरोस एसिड का फॉर्मूला पहचानने के लिए कि कौन सा है केरोस एसिड। उसका होता है आपका H2SO5 केरोस एसिड होता है। इसको और क्या कहते हैं, इसको और भी बोलते हैं पर मोनो
सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है इसका, पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका पहले स्ट्रक्चर देखिए, एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ओ एच। ध्यान क्या रखना है, कंटेन 1 peroxide linkage, contain 1 peroxide linkage। ओ सिंगल बॉन्ड वो लिंकेज रखता है, इसीलिए इसका नाम ही है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक पेरोक्सो लिंकेज होता है, इसको कैरोस एसिड भी कहते हैं या पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट एसिड आपका पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO2O8। बड़ा ध्यान रखना आपको कि किसके लिए क्या, पर सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम या डाइसल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला, H2S2O7। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का H2SO5, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का H2S2O8। इसका बड़ा स्ट्रक्चर देखिए, इसका S डबल बॉन्ड O OH OOS डबल बॉन्ड O OH। ओके बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो यहां भी सल्फर कितना है, 2 2 4 5। इसमें भी क्या होगा आपका, इसमें भी होगा आपका +6, यहाँ भी है +6 और +6। इधर आपको इसमें क्या है 1 1 होता है, इसमें क्या होता है पेरोक्साइड लिंकेज में 1 और 1 होता है। ठीक, अगला बेटा देखिए, नेक्स्ट एसिड, ये बात करूंगा बेटा इसको, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें 1 पेरोक्साइड लिंकेज है इसमें, मतलब ओ सिंगल बॉन्ड ओ का लिंकेज इसमें है 1, इसमें भी 1 है, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में भी है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में भी 1 लिंकेज है। भाई देखिए यही चीज है आपका, इसको आपको जोड़ दिया, 2 ले रखा है, यहाँ से समाप्त कर दिया। ठीक, अगला देखिए नेक्स्ट, इसको और क्या बोलते हैं, इसका और भी नाम है, इसका और नाम इसको क्या से, और मार्शल एसिड, MARSHASS, मार्शल एसिड। उपनामों से भी पूछे जाते हैं बेटा, मार्शल एसिड, या इसको और क्या कह सकते हैं, और पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाम आप ध्यान रखिए, उसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, क्योंकि यह पूछा जा सकता है मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर बताइए, फॉर्मूला बताइए, H2S2O8, या फिर नाम दे सकता है कि किसमें आपका पेरोक्सो लिंकेज है, या फिर कितने OH बॉन्ड है, कितने S डबल बॉन्ड O है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, देखो बेटा, हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और एसिड, इसमें हमें डिस्कस करना है अब थायो सल्फ्यूरस एसिड, थायो सल्फ्यूरस एसिड। उसका फॉर्मूला क्या है, H2S2O2। इसका स्ट्रक्चर देखिए बेटा, आपका S डबल बॉन्ड S OH और OH। इसमें 2 सल्फर है, दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इस वाले क्या है +4, और ये वाला है +2 स्टेट में। ऊपर वाला आपका +2 स्टेट में है, नीचे वाला क्या है +4 स्टेट में। इसमें ध्यान रखना है ये कंटेन 1 S डबल बॉन्ड S, कंटेन 1 S डबल बॉन्ड S लिंकेज, S डबल बॉन्ड S, इसमें एक लिंकेज, S डबल बॉन्ड S का एक लिंकेज है, ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी ये बेसिसिटी इसकी क्या है, इसकी बेसिसिटी क्या है
2 है, 2 H है। अगला देखिए नेक्स्ट अपना एसिड क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका है आपका H2S2O3, H2S2O3। इसका देखिए क्या होगा आपका OH S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O और OH S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड OH। इसमें बेटा देखिए इस सल्फर का ऑक्सीडेशन इस वाले का क्या है +6 है, इसका क्या है, और इस वाले का +2 है, इसका +6 है, इसका +2 है। इसमें भी क्या है 1 S डबल बॉन्ड S लिंकेज है, और इसकी बेसिसिटी क्या है, इसकी बेसिसिटी 2 है। ओके, अगला देखें नेक्स्ट, डाईथाइनस एसिड। डाईथाइनस एसिड का फॉर्मूला क्या है H2S2O4, क्या होगा H2S2O4, इसका स्ट्रक्चर क्या है S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH और OH। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, इसमें दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इसका भी +3 है और इसका भी +3, इसका भी +3 और इसका भी +3 है। इसमें क्या ध्यान रखना है 1SS बॉन्ड, इसमें क्या है सल्फर का 1 सिंगल बॉन्ड है, और इसकी बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी इसकी भी क्या है 2 है, बेसिसिटी क्या है 2 है। ओके बेटा, ब्रदर कॉपी हो गया। फिर आपका लास्ट ऑक्सो एसिड जो आपको ध्यान रखना है, वो बेटा आपका क्या है डाईथायोनिक एसिड। क्या बेटा आपका डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड फॉर्मूला क्या है H2S2O6, H2S2O6 ये होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और OH। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की सेम होगी, इसकी भी होगी आपकी +6, इस वाले सल्फर की भी +6, और इसमें क्या है ये भी कंटेन 1 सल्फर लिंकेज या बॉन्ड। ये आपके ऑक्सो एसिड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बेसिसिटी, नंबर ऑफ OH बॉन्ड या जो स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज उनमें प्रेजेंट है, वो सब आपको ध्यान रखने हैं। उनके उपनाम जो हैं वो भी ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं। अब आपको कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये है आपका, एक नोट करके ध्यान रखिए कुछ पॉइंट, एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्पेशली H2S के बारे में जो सुना होगा आपने, कीप्स एपरेटस। कीप्स एपरेटस क्या होता है आपने देखा होगा, लैब में आप जाओगे, इंटर की लैब में भी देखा होगा, BSc और MSc की लैब में भी। कीप एपरेटस वो एपरेटस है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है और रेडिकल्स के टेस्ट किए जाते हैं, ग्रुप्स के टेस्ट हम करते हैं, ठीक। तो उसमें कैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, उसका क्या कौन से कंपाउंड से मिलाते हैं, उस पर कभी पूछ जाता है कि कीप एपरेटस से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो उस पर ध्यान रखिए। क्या है आपका, देखिए H2S prepared in the laboratory लैब में बनाने के बाद लेबोरेटरी by the action of dilute H2SO4 on FES in कीप एपरेटस। कीप एपरेटस में बनता है कीप
प्रोटेस्ट क्या होती है रिएक्शन, फेरस सल्फाइड की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो फेरस सल्फेट बनता है और H2S गैस रिलीज होती है, बहुत तीसरी गैस होती है, बहुत तीसरे सल्फर इंडिया की तरह उसकी महक आती है, लेकिन उसका यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में फॉर ग्रुप एस्टिमेशन के लिए। बेटा एक कॉपी कर लीजिए आप। और इसी के साथ हमारा 16 ग्रुप के टोटल जितने भी पॉइंट्स थे हमने 2 पार्ट में डिस्कस कर लिए। आपको दोनों पार्ट जो है पूरा वीडियो देखना है और जितने पॉइंट आपको बताए गए हैं उसको अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि आपका पीजीटी में, जीआईसी में या जो भी आप कंपटीशन देते हैं जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।